अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ुर रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व इम्तिनान है कि परवरदिगार ने हम सब को इस मुबारक मजलिस में जमा किया। हाजिर होने का मकसद बड़ा नेक है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी पाकीज़ा सीरत मालूम करना, ये हम सब का मकसद है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार इस नेक मकसद में मुझे और आपको कामयाबी अता फरमाए। हमारी इस हाज़री को परवरदिगार कबूल फरमाए और इसके बदले दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला हम सबको अता फरमाए, आमीन या रब। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब जो हिजरत की, उस सफ़रे हिजरत के हवाले से कुछ बुनियादी बातें इससे पहले की क्लास में हमने मालूम की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये ख़बर दी गई कि दुश्मनान इस्लाम आपको मिटाने का उन्होंने इरादा कर लिया है, और मीटिंग में ये बात तय पाई थी कि मुख्तलिफ कबीलों से नौजवानों का इंतिखाब किया जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नापाक साजिश उस मीटिंग में और उस मजलिस में दुश्मनान इस्लाम ने ये साजिश तय की। और उधर फौरी तौर पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को वही के जरिए आगाह कर दिया और हिजरत का हुक्म दे दिया। और हमने ये बताया, अंबिया की ये सुन्नत रही है कि जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना मिले उस वक्त तक किसी मकाम की जानिब वो हिजरत नहीं कर सकते। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो भूल हुई वो हम सब जानते हैं। अल्लाह का हुक्म आने से पहले आपने अपनी कौम को छोड़ दिया, इसीलिए अल्लाह की तरफ से तंबीह हुई, मछली को हुक्म हुआ तो मछली ने आपको अपना निवाला बना लिया। और हिजरत ये अजीम इबादत है। अपने दीन को बचाने की खातिर एक मकाम से दूसरे मकाम की जानिब हिजरत करना, जहां पर आपका दीन महफूज रहे, जहां पर आपका इबादत करना, अल्लाह की बंदगी को बजा लाना आसान हो सके, ऐसे मकाम की जानिब हिजरत करना ये मतलूब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जानिब हिजरत करने से पहले ही बाज़ सहाबा को आपने इजाजत दे दी, तो सहाबा इकराम यके बाद दीगरे मक्का से निकलना शुरू उन्होंने कर दिया। अब जब हिजरत का हुक्म मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के मौके पर चिलचिलाती धूप में, सख्त धूप में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचते हैं। जब अल्लाह के नबी को हजरत अबू बकर ने दोपहर के उस मौके पर आते हुए देखा तो आप समझ गए यकीनन आप कोई अहम मुआमला लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उस मौके पर हाजिर होना ये अल्लाह के नबी का मामूल ना था, खिलाफ मामूल। उस मौके पर आपकी हाजिरी हजरत अबू बकर समझ गए कोई अहम मुआमला होगा, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी उस मौके पर हजरत अबू बकर के घर तशरीफ लाए।
और जैसे ही घर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, गैर जरूरी अफराद अगर घर में हो उन्हें घर से बाहर कर दो, उन्हें घर से बाहर भेज दो, क्योंकि एक अहम मामला मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूं और तुम्हारे में हवाले करने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी को इत्मीनान दिलाया कि घर में ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी 2 बेटियों के सिवा कोई और नहीं है। एक आपकी बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, और दूसरे माए आयशा उम्मुल मुमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के नबी की चहीती बीवी थी। कहा कि मेरी इन 2 बेटियों के सिवा ऐ अल्लाह के रसूल घर में कोई नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अबू बकर से, ऐ अबू बकर मुझे हिजरत का हुक्म मिला है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा मुझे हिजरत का हुक्म मिला है, अब मक्का छोड़ना है, मदीने की जानिब हिजरत करना है, फौरी तौर पर हजरत अबू बकर ने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे भी साथ ले चलिए। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को खुशखबरी सुनाई, इस अजीम सफर में रफीक सफर तुम ही रहोगे, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले ही अल्लाह के नबी को खबर दे दी, जब मदीना निकलने की बारी आएगी ए अल्लाह के रसूल, आपके उस मुबारक सफर में हजरत अबू बकर आपके रफीक सफर होंगे। तो इस मामले को आपने हजरत अबू बकर के हवाले किया। बहुत खुश हो गए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, क्योंकि इस मुबारक सफर में साथ रहने का, खिदमत करने का और आपकी सोहबत का जो अजीम शरफ मिला सहाबा की जमात में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को यह शरफ मिल रहा है। और इससे पहले हमने कहा था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पहले से कुछ तैयारियां की थी हिजरत की। उन तैयारियों में से एक तैयारी क्या है, 2 सवारियां आपने तैयार कर रखी थी, 2 ऊंटनियां आपने तैयार कर रखी थी, एक अपने लिए और एक अल्लाह के नबी के लिए। जैसे अल्लाह के नबी ने वहां फरमाया मुझे और आपको मक्का छोड़ना है और हिजरत करना है, तो वो 2 ऊंटनियां आपकी खिदमत में पेश करते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी इनमें से आप जिसे चाहें ले लें और एक मैं ले लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, मैं इस शर्त पर लूंगा, इस ऊंटनी की जो कीमत है अगर उस कीमत को तुम लो तो मैं ये ऊंटनी लेने के लिए तैयार हूं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस शर्त पर मुत्तफिक हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक ऊंटनी का आपने इंतखाब कर लिया। अब देखिएगा हिजरत की तैयारी कैसे होती है। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक सफर के लिए जिस रास्ते का आपने इंतखाब फरमाया वो रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ था। उमूमन मक्का से मदीना जाने के लिए जो रास्ता हुआ करता था उस रास्ते का आपने इंतखाब नहीं किया, बल्कि एक ऐसा रास्ता जिसका आपने इंतखाब किया ये बिल्कुल मुख्तलिफ था और अरब लोग अक्सर उससे वाकिफ न थे। गौर से सुनिए कौन से रास्ते का आपने इंतखाब किया। उमूमन मक्का से मदीना जाने के लिए मक्के का जो शुमाली हिस्सा है, यानी आप जानते 4 जिहाद है हमारे पास। कौन से 4 जिहाद हैं? बच्चों में से कोई बताएंगे? हमारे पास 4 जो है क्या कहते हैं जिहाद को? जी डायरेक्शन बताइए, कोई उठकर बताइए जी। 1 मिनट, आप चारों में से कोई इधर। बारकल्लाह फीक, तशरीफ लाइए। आपको पेन दें या रबड़ दें, क्या कर दें? आइए, माशाअल्लाह जो है ये रबड़ है उसे इस्तेमाल कीजिए। बारकल्लाह फीक, आप भी बताए। आइए, माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। तो गोया के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, मक्का से मदीना जाने के लिए अल्लाह के नबी ने उस रास्ते का इंतखाब ना किया जो शुमाल की जानिब था,
उमूमन मक्का से मदीना जाने के लिए मक्का का जो शुमाली हिस्सा है वही इंतखाब करते थे लोग। आपने किस डायरेक्शन का इंतखाब किया? आपने जुनूब का जो है रास्ता इंतखाब फरमाया। जुनूब के मगरिबी हिस्से की जानिब अल्लाह के नबी ने उस रास्ते का इंतखाब फरमाया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस रास्ते का इंतखाब जब आपने किया तो उस दौर में बाज ऐसे नामालूम रास्ते बताने के लिए मखसूस लोग हुआ करते थे जो उजरत पर लोगों को रास्ता बताया करते, जिन्हें दिल्लील कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? दिल्लील, रास्ता बताने वाले। तो एक मुशरिक का आपने इंतखाब किया, उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन उरकुद, और बाज उलमा ने कहा अब्दुल्लाह बिन उरैकित। अब्दुल्लाह बिन उरकुद या अब्दुल्लाह बिन उरैकित नामी शख्स का आपने इंतखाब किया। मुशरिक था लेकिन बड़ा अमानतदार था। आपने उससे ये पूरी मंसूबाबंदी आपने बताई, हमें मक्के से इस जानिब निकलना है, गारे सौर में 3 दिन ठहरना है, और गारे सौर में 3 दिन ठहरने के बाद वहां से हमें मदीने का रास्ता इख्तियार करना है, और इस रास्ते में आप हमारी रहनुमाई करेंगे, रास्ता बताएंगे, और इस मामले को राज में रखना, इस प्लान को आप राज में रखना। ये सारी बातें आपने उस मुशरिक के जो है हवाले आपने की, और बड़ा अमानतदार था वो बंदा अब्दुल्लाह बिन उरकुद या उरैकित, उसने इस मामले को राज ही में रखा। और उधर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर वालों के नाम मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आपने तकसीम की। सबसे पहले अपनी बेटी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, खाना पकाने और तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा की जिम्मेदारी क्या थी? खाना तैयार करके गारे सौर तक, क्योंकि 3 दिन गारे सौर में रहने का प्लान था, रहने की बात थी, लिहाजा उन 3 दिनों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी और तैयार करने की जिम्मेदारी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की थी। अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया? जब खाना तैयार किया तो खाना एक जानिब खुरजीन में जो है आपने डाल दिया, और पानी को मुश्केजे में डाल दिया। अब उस पानी का जो मुश्केजा है उस बर्तन को भी बंद करना है और खाने के बर्तन को भी बंद करना है। तो कोई बर्तन ढांकने के लिए कोई चीज नजर नहीं आई, तो आपने क्या किया? जो कमर बंद का हिस्सा होता है, जो कपड़े जो कमर में बांधते हैं, उस कमर बंद के हिस्से को आपने निकाला और उसके आपने 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा से खाने को बंद कर दिया और एक टुकड़े से पानी को बंद कर दिया। और उस मौके पर अल्लाह के नबी को यह अदा इतनी पसंद आई, आपने उनका लक़ब दे दिया ज़ातुन निताक़ैन, 2 टुकड़े वाली। हजरत अस्मा का लक़ब क्या है? ज़ातुन निताक़ैन। सफर हिजरत के मौके पर खाने की तैयारी में अपने कपड़े को जब उन्होंने 2 हिस्से किए, अपने कमर बंद के जब उन्होंने 2 टुकड़े किए और एक हिस्से से खाने को बंद किया और एक हिस्से से पानी को बंद किया, तो इसीलिए उनका नाम लक़ब क्या पड़ गया? ज़ातुन निताक़ैन, 2 टुकड़ों वाली। कपड़े के 2 हिस्से आपने किए, 2 हिस्सों वाली से आप मशहूर हो गए। कौन? अल्लाह के नबी की साली हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा। तो खाना तैयार करने की जिम्मेदारी किनकी? हजरत अस्मा की। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को आपने ये तालीम दी, और आपने हजरत अबू बकर ने ये जिम्मेदारी दी कि दिन भर मक्के में क्या कुछ बातें होती हैं, मुशरिकीन मक्का की क्या कुछ प्लानिंग है, ये दिन भर मालूम करना, और शाम के मौके पर गारे सौर आ जाना और गारे सौर में आकर उन पूरी बातों की खबर हमें देना, और सुबह गारे सौर से निकल जाना। ये आपके बेटे अब्दुल्ला की जिम्मेदारी थी। मुशरिकीन मक्का की क्या कुछ प्लानिंग है और मक्के का हाल क्या है, लोगों में क्या हलचल है, इन सब के हवाले से खबर देना ये अब्दुल्ला की जिम्मेदारी थी। और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा, क्या नाम? आमिर। हजरत अबू बकर का नाम क्या? हजरत अबू बकर के गुलाम का नाम हजरत आमिर। हजरत अबू बकर ने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया, शाम के मौके पर
बकरियां चराते हुए गारे सौर के पास आना और बकरियों का जो ताजा दूध है वो हमें फराहम करना, ताकि शाम के मौके पर हम ताजा दूध पी सकें। शाम के मौके पर बकरियां चराते हुए गारे सौर तक पहुंच जाना और ताजा दूध बकरियों का हमें फराहम करना, ये किन की जिम्मेदारी थी? आपके गुलाम आमिर बिन फुहैरा की जिम्मेदारी थी। तो जिम्मेदारियां समझ में आई। माए अस्मा की जिम्मेदारी थी खाना तैयार करना, अब्दुल्लाह की जिम्मेदारी थी मक्का की खबर शाम के मौके पर अल्लाह के नबी को बताना, और आपके गुलाम आमिर बिन फुहैरा की जिम्मेदारी थी ताजा दूध शाम के मौके पर फराहम करना। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास तशरीफ लाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के वालिद मुहतरम, अबू तालिब के बेटे अली रजी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ लाए। और बचपन से हजरत अली अल्लाह के नबी की निगरानी में आपने तरबियत पाई। हजरत अली बचपन ही से अल्लाह के नबी के यहां आपने तरबियत पाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से आपने कहा कि मेरे पास ये मक्का वालों की अमानतें हैं, इन अमानतों को उनके अपने अहबाब तक पहुंचा देना। ये अमानतें जिनकी हैं उन तक तुम इन अमानतों को पहुंचा देना। होता यह था कि जो कीमती अशिया, जो कीमती चीजें हुआ करती, मक्का वाले कहीं वो चोरी ना हो जाए, इस डर से अल्लाह के नबी की खिदमत में अपनी कीमती चीजों को लाकर बतौर अमानत रखते थे। और अल्लाह के नबी पहले ही से अरब दुनिया में, अरब लोगों में मारूफ थे, आप सच्चे और अमानतदार। आप सच्चे भी थे और अमानतदार भी थे। नबी बनाए जाने से पहले लोग या तो आपको सादिक कहते या तो आपको अमीन कहते थे। अमानतदारी में बड़े मारूफ थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए लोग अपनी महंगी चीजें, कीमती चीजें अल्लाह के नबी की खिदमत में लाकर पहुंचा दिया करते थे। तो सारी चीजें आपने हजरत अली के हवाले कर दी और कहा, ऐ अली, मेरे जाने के बाद तुम मक्के में ठहरना और इन अमानतों को उनके अहबाब तक पहुंचा देना। ये सबसे पहली बात आपने हजरत अली को फरमाई। और दूसरी और अहम बात आपने फरमाई, गौर से सुनिएगा, आपने हजरत अली से फरमाया, देखो ये मेरी चादर है जो हजर मौत की बनी हुई है। यमन के जो है इलाके का नाम है हजर मौत। ये हजर मौत की बनी चादर है जो सब्ज और हरे रंग की है। अल्लाह के नबी वही चादर ओढ़कर सोया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उस चादर को हजरत अली के हवाले किया और आपने फरमाया कि आज की रात तुम ये चादर ओढ़ के सो जाना। दुश्मनान इस्लाम जो मुझे कत्ल करने के लिए आएंगे वो आपको मेरे बिस्तर पर लेटकर ये समझेंगे कि मैं आराम कर रहा हूं, हालांकि उस वक्त मैं निकल चुका हूंगा, मैं गारे सौर की तरफ आगे बढ़ चुका रहूंगा। और याद रखना है अली, तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसकी मैं तुम्हें जमानत दे रहा हूं। हजरत अली से आपने दो बातें फरमाई। पहली बात क्या है? आपने अमानतें हवाले किया और कहा कि मक्के में ठहरना, इन अमानतों को उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचा देना। और दूसरी और अहम बात आपने बताई, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना, ताकि दुश्मनाने इस्लाम जो मुझे कत्ल करने के लिए मेरे घर आएंगे उन्हें यही अंदाजा होगा कि मैं बिस्तर पर आराम कर रहा हूं। तो इसलिए आपने ये अहम मामला हजरत अली के हवाले किया। उस रात, जिस रात अल्लाह के नबी ने हिजरत की, एक वाकया रोनुमा हुआ। इस वाकये को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी हदीस की किताब अल मुस्तदरक में इस वाकये को बयान किया है। इस वाकये पर बाज उलमा ने कहा कि यह रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, सनद के एतबार से सही नहीं है। तो बाज उलमा ने इस रिवायत को सही करार दिया। बहरहाल इस रिवायत के सही और ज़ईफ होने में इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन जहन में रखिएगा, इस रिवायत के सही होने पर तमाम उलमा का इत्तिफाक नहीं है। इमाम हाकिम ने अपनी हदीस की किताब अल मुस्तदरक में इस वाकये को नकल किया। क्या वाकया था? जिस रात अल्लाह के नबी को हिजरत करना था, मक्का छोड़ना था,
अल्लाह के नबी ने हजरत अली को ले लिया, कहा कि रात हुई, रात में दाखिल हो गए। जब पूरी तरह से अंधेरी छा गई, अल्लाह के नबी ने यहां पर एक फिदाई हमला किया, हजरत अली को अपने साथ ले लिया और आप काबतुल्लाह के पास पहुंचे और काबतुल्लाह की दीवार पर उन बुतों में सबसे बड़ा बुत रखा हुआ था और वो बुत पीतल से बना हुआ था और मेख से, कील से काबतुल्लाह की दीवार पर उस बुत को नस्ब किया गया, गाड़ दिया गया था। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि काबे की दीवार पे चढ़ो और इन बुतों में जो सबसे बड़ा बुत है, इस बुत को वहां से निकाल कर नीचे गिरा दो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमान रसूल पे अमल करते हुए सबसे बड़े बुत को काबतुल्लाह से नीचे आपने जो गिरा दिया, आपने ढा दिया। ये वाकया उस रात पेश आता है जिस रात अल्लाह के नबी ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। अब जो मंसूबाबंदी तय पाई, उस मंसूबे के मुताबिक अभी ये रात हिजरत करनी है और जिस रात हिजरत करनी थी अल्लाह के नबी को, उसी रात गोया के कत्ल के मंसूबे हो रहे थे, कत्ल की प्लानिंग हो रही थी। दिन भर दुश्मनाने इस्लाम, मुशरिकीन मक्का, काफिरों का सरगना, खुसूसन अबू जहल उस प्लानिंग में मसरूफ था। उसने 11 आदमियों का इंतखाब किया। अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए कितने लोगों का इंतखाब किया? 11 लोगों का उसने इंतखाब किया। और 11 लोग कौन थे? ये वो नौजवान थे जो मुख्तलिफ कबीले के थे। मुख्तलिफ कबीले से उसने 11 बहादुर ताकतवर नौजवानों का उसने इंतखाब किया और उसने कहा जब आधी रात हो जाएगी सब के सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद के घर के पास जमा हो जाना, नंगी तलवार के साथ जमा हो जाना। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात जैसे जैसे रात गुजर रही थी, आधी रात के करीब अल्लाह के नबी ने अपने घर से निकलने का इरादा फरमाया। उस मौके पर अल्लाह के नबी पर सूरे बनी इसराइल की एक आयत करीमा नाजिल हुई और इब्तिदा में मैंने उस आयत की तिलावत की। अल्लाह ने उस आयत में एक दुआ सिखाई जो हिजरत के मौके पर आपने फरमाई। क्या दुआ है? रब्बी अखरिज अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। उस आयत में अल्लाह ने कहा, यह हिजरत के मौके पर नाजिल होने वाली आयत है। अल्लाह ने कहा वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़, ऐ अल्लाह मुझे जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ मुझे ले जा। जहां भी तू मुझे दाखिल फरमा, ऐ अल्लाह सच्चाई के साथ तू मेरा दाखिला फरमा। व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, ऐ अल्लाह जहां से भी तू मुझे निकाल ले सच्चाई के साथ मुझे निकाल, सच्चाई के साथ मेरा दाखिला फरमा और सच्चाई के साथ तू मुझे निकाल। ये आपने उस मौके पर दुआ फरमाई। अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह गलबा पाने वाली ताकत अता फरमा, गलबा पाने वाली मदद ऐ अल्लाह तू मुझे अता फरमा। ये आयत जो है अल्लाह के नबी पे नाजिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने का इरादा फरमाते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दुश्मन आ पहुंचे थे। 11 नौजवान बाहर मौजूद थे और उन 11 नौजवानों के साथ शैतान इंसान के भेष में, जो असल शैतान था, जो काफिरों का सरगना था, जो नौजवानों को उभारने के लिए आया था, वो कौन था? अबू जहल भी वहां मौजूद था। अबू जहल भी वहां मौजूद था। और अबू जहल ने क्या किया जानते हैं? जब 11 नौजवान पहुंच गए, आधी रात हो चुकी, इसने वहां नौजवान हाजिर क्यों हुआ जानते?
नौजवानों का जज्बा कहीं ठंडा ना पड़ जाए, नौजवानों के जज्बे में और इरादे में कहीं कोई बदलाव ना आ जाए, उनके कदमों को जमाने के लिए वहां हाजिर हुआ था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अल्लाह के नबी का 11 नौजवान हाजिर हो गए। अबू जहल ने मजाक उड़ाते हुए क्या कहा जानते हैं? अरे नौजवानों, अंदर जो मोहम्मद है ना, वो मोहम्मद कहते हैं उन पर ईमान लाओगे, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे, अरब व अजम के तख्त के मालिक बन जाओगे, और यहां से मरने के बाद दोबारा जिंदा होगे। हशर की अदालत में हमें खड़ा होना है और उर्दुन की जरकीज जमीन हमारे मुकद्दर में आएगी। ऐसी बातें मोहम्मद कर रहे हैं, और इस मोहम्मद को क्या पता अभी थोड़ी देर में उसकी जान चली जाएगी। अरब व अजम के मालिक बनोगे, ऐसी बात कर रहे हैं ना मोहम्मद। इस मोहम्मद को क्या खबर कि अभी थोड़ी देर में उसकी जान चली जाएगी। फलियाज़ु बिल्लाह। तो ऐसी बातें बतौर मजाक कह रहा था और नौजवानों को ललकार रहा था। अल्लाह के नबी ने वो सारी बातें सुनी। हजरत अली से कहा कि मेरे बिस्तर पर अब तुम आराम कर लो, अब मैं यहां से निकल रहा हूं। अल्लाह के नबी निकल रहे थे, आपने मुट्ठी भर मिट्टी आपने ली, आपने मुट्ठी भर मिट्टी आपने ली। और इमाम इब्ने हिशाम ने इस वाक़ये को नकल किया। इस वाक़ये पर बाज़ उलमा ने जो है यानी कुछ ज़ौफ़ का पहलू जो जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर मिट्टी लिए और घर से बाहर निकले। वो सारे नौजवान खड़े हैं, सूरह यासीन की आप तिलावत कर रहे थे। सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतें आप पढ़ रहे थे, और पढ़कर आप उन नौजवानों के सरों पर मिट्टी डालते हुए वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की बसारत को उस मौके पर छीन लिया था। अल्लाह के नबी नजर नहीं आए, उन पर मिट्टी डाले जा रहे थे और वहां से निकल रहे थे, और अल्लाह के नबी वहां से निकल गए। अल्लाह ने आपकी हिफाजत कर ली। अब यहां सवाल हो सकता है, नौजवान बाहर तो खड़े थे, दीवारें बड़ी ऊंची ना थी, दीवार फलान कर अल्लाह के नबी के घर में घुस कर अल्लाह के नबी पे हमला कर सकते थे ना, आप पर अटैक कर सकते थे ना, तो फिर वो बाहर क्यों खड़े रहे, सुबह तक इंतजार क्यों करते रहे? एक सवाल है, उसका जवाब हम दे रहे हैं आपको। एक सवाल तो बनता है ना कि आखिरकार जब कत्ल करना ही था तो बाहर खड़े होकर इंतजार क्यों कर रहे थे? दीवार बड़ी ऊंची ना थी, दीवार फलान के दाखिल हो सकते थे। बाज़ उलमा ने बेहतरीन जवाब दिया है कि अगर इन लोगों ने दीवार को फलान कर आपको अगर कत्ल किया होता तो अरब लोगों में ये बात मशहूर हो जाती कि ये लोग अपने चचाजाद औरतों के घरों को इन्होंने फलांदा, और अरब में ये मायूब बात होती। और इनकी शजाअत कहां, इनकी बहादुरी कहां? दीवार फलान कर हमला करना ये ऐब की बात थी, और बहादुरी की बात ये थी अगर कोई बंदा अपने घर से बाहर निकलता उस मौके पर अटैक करना और हमला करना, ये असल बहादुरी थी। कहीं लोग ताना ना दे दें, कहीं लोग ताना ना दे दें, इसीलिए इस डर से उन लोगों ने क्या किया, दीवार को फलांदा नहीं। और झांक कर देखा, बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, और इन दुश्मनान को क्या पता आराम करने वाले अल्लाह के नबी नहीं बल्कि हजरत अली थे। अल्लाह के नबी निकल गए और एक बंदे ने देर रात अल्लाह के नबी को देख लिया और उधर से गुजरा आपके घर के पास से, तो बाहर नौजवान खड़े हुए हैं, अबू जहल भी खड़ा हुआ है। उस बंदे ने पूछा कि यहां क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि वो भी मुशरिक था, वो भी दुश्मन था। कहा कि हमारी अपनी प्लानिंग के मुताबिक मोहम्मद को कत्ल करने के लिए खड़े हैं। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तो मोहम्मद को देखा बाहर वो जा रहे हैं। तो कहा कि जो है तुम झूठ बोल रहे हो, हम तो मोहम्मद को देख रहे हैं यहां पर जो आराम कर रहे हैं, तुम हमारे जो है तवज्जो को हटाना चाहते हो। हालांकि वो बंदा सच बोल रहा था, वो बंदा जो है सच बोल रहा था, और इन लोगों ने उस बंदे की बात उन्होंने ना मानी, क्योंकि ये लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं अंदर कौन आराम फरमा रहे हैं। बजाहिर ये समझ रहे थे अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, जबकि हजरत अली आराम कर रहे थे। और यहां एक अहम बात,
और ये बात कहकर हम अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे, फिर गारे सौर का तफसीली वाक़िया आइंदा दर्स में हम बयान करेंगे। अल्लाह के नबी मक्के से निकल रहे थे। अभी मक्के की आबादी से आप रुखसत ना हुए, मक्के की आबादी आपके निगाहों के सामने थी। सरजमीन मक्का, ये ऐसी सरजमीन जहां अल्लाह के नबी की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन भी आपने वहीं गुजारा, जवानी का मरहला भी आपने वहीं गुजारा। नबी बनाए जाने के बाद 13 साल जिंदगी, और उस जिंदगी का एक एक पहलू इसी सरजमीन मक्का से जुड़ा हुआ है। मक्के से अल्लाह के नबी की बेशुमार यादें जुड़ी हुई थी। ऐसी जमीन की जानिब अल्लाह के नबी ने पलट के देखा, सामने मक्का है और पीछे गारे सौर का रास्ता है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, आपने मक्के की जानिब मुतवज्जे होके आपने फरमाया, क्या फरमाया? गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मक्के की सरजमीन को देखकर, वल्लाही इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह लौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु। आपने मक्के से मुखातब होके फरमाया, ऐ सरजमीन मक्का, अल्लाह की कसम, अल्लाह की सरजमीन में तुम बहुत ही बेहतरीन सरजमीन हो और अल्लाह की सबसे चहीती और महबूब सरजमीन हो तुम। अगर तेरी कौम वाले मुझे ना निकालते तो कभी मैं तुझसे ना निकलता। तेरी कौम वालों ने मुझे निकाला, इसलिए मैं निकल रहा हूं। लौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरज, आपने फरमाया अगर मुझे इस सरजमीन से ना निकाला जाता मैं कभी ना निकलता। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्योंकि इस रूए जमीन की सबसे पसंदीदा सरजमीन अल्लाह के नजदीक सरजमीन मक्का है। इसीलिए अल्लाह ने उस सरजमीन के लिए अपने पहले घर का इंतखाब फरमाया। इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका वहुद, कि उस जमीन मक्का में अल्लाह ताला ने अपना पहला घर तामीर फरमाया, जिसे हम काबतुल्लाह या बैतुल्लाह कहते हैं। वल्लाहि इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह लौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजत। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये कहते हुए अल्लाह के नबी वहां से आगे बढ़े और गारे सौर की जानिब आगे बढ़ रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी साथ हो गए और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु चल रहे थे गारे सौर की तरफ, अल्लाह के नबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। कभी हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी के सामने चले जाते, थोड़ी देर के बाद कभी अल्लाह के नबी के पीछे आ जाते। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से फरमाया, अय अबू बकर क्या माजरा है, कभी तुम मेरे आगे हो जाते हो और कभी पीछे हो जाते हो। अय अल्लाह के नबी, जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि कोई बंदा पीछे से आकर आप पर हमला ना कर दे तो फौरी तौर पर मैं पीछे हो जाता हूं। कभी मेरे जहन में आता है कि कहीं पहले से कोई दुश्मन आपके इंतजार में कहीं बैठा हुआ ना रहे और आपके पहुंचते ही वो आप पर हमला ना कर दे। जब ये इरादा बनता है मैं आपके आगे हो जाता हूं। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से फरमाया, अय अबू बकर, तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि जो भी नुकसान पहुंचे वो सिर्फ तुम्हें पहुंचे और मुझे ना पहुंचे। हजरत अबू बकर ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं इसी मकसद से मैं कभी आगे हो जाता हूं कभी पीछे हो जाता हूं, ताकि जो कुछ नुकसान पहुंचे वो मुझको पहुंचे, मेरी जात को पहुंचे और आपकी जात को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचे, आप महफूज रहें। इसलिए ऐ अल्लाह के नबी, मैं ऐसा जो है मुआमला कर रहा हूं। तो ये जो है मुआमला हजरत अबू बकर का अल्लाह के नबी के साथ जो था, वाकई अल्लाह के नबी के मुखलिस, वफादार, वफा शिआर
अगर कोई दोस्त थे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। आगे हम देखेंगे इस सफर हिजरत में हजरत अबू बकर का जो अजीम किरदार था और अजीम किरदार के हवाले से जो वाकयात हैं वो इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में हम मालूम करेंगे। गारे सौर का तफसीली वाकया और गारे सौर के बाद क्या कुछ पेश आया वो इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में हम मालूम करते हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी एक एक सुन्नतों को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जहां कहीं लोग परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए। खासकर केरला के बहुत सारे इलाके तूफानी बारिश की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, अल्लाह उन सबों की हिफाजत फरमाए, उन सबों पर अल्लाह रहम करम का मुआमला फरमाए। आसमानी और जमीनी आफतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अमन वाली, सुकून वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली जिंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर बाकी रखे और ईमान ही पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। पिछले दर्स से एक सवाल है